नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट के बारे में। इस प्रोटेस्ट को जून 4 इंसिडेंट्स, 89th डेमोक्रेसी मूवमेंट और द तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोटेस्ट मेनली सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ स्टूडेंट्स द्वारा किया गया था। यह प्रोटेस्ट चाइना में डेमोक्रेसी के लिए किया गया था। इस प्रोटेस्ट के मुख्य कारण थे सरकार की नीतियां, जो कि उन्होंने अपने लोगों पे अप्लाई किए, जो कि कई जगहों पे फेल साबित हुई। इसमें मेन थी इन्फ्लेशन, यानी कि पैसे के फ्लो को रोक दिया गया चाइनीज़ पार्टी द्वारा। कई सारे ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए जो लोगों के विरुद्ध जा रहे थे। और पॉलिटिकल करप्शन बहुत हद तक बढ़ गया था। अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ गया था चाइना में, और नेपोटिज्म का भी एक अपना दायरा बन गया था, जिसके कारण चाइना के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था सरकार के प्रति। यह विरोध तब खुल के सामने आया जब हु बायोंग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी थे। वो इन स्टूडेंट्स की मांग को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी में कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, जिसके कारण उनको बहुत ही बुरी तरह बेइज्जत करके रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया गया। फिर उसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। स्टूडेंट्स पहले से ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे सरकार की नीतियों से, और इस घटना के बाद स्टूडेंट्स में और आग बढ़ गई और उन्होंने तियानमेन स्क्वायर पे जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन प्रोटेस्टर्स की यह डिमांड थी कि जो भी पार्टी में पर्याप्त भ्रष्टाचार है उसको बंद किया जाए, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े हैं उसको सही करिए, एजुकेशन में आप फंड दी। हु बायोंग्स की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर जो मॉडल था उसको अप्लाई करिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच दीजिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस दीजिए। ये बातें कम्युनिस्ट पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया। कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला है चाइना में, तुम लोग अपना प्रोटेस्ट बंद करो वरना तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रोटेस्टर्स ने कहा जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड नहीं मानेगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, और यह प्रोटेस्ट जारी रहेगा। उस समय के चाइनीज़ लीडर डेंग जियाओपिंग ने कहा कि यह प्रोटेस्ट में लीडरशिप के लिए भी खतरा है। तो उस समय के न्यूली अपॉइंटेड प्रीमियर ली पिंग ने 20 मई 1989 को मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिससे कि अब तक प्रोटेस्ट को सिर्फ पुलिस हैंडल कर रही थी, लेकिन इस मार्शल लॉ के बाद सोल्जर्स का भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोटेस्ट में हो गया। सोल्जर्स द्वारा तियानमेन स्क्वायर को चारों तरफ से घेर लिया गया, बड़े बड़े हथियार लाए गए ताकि इन स्टूडेंट्स को डराया जा सके, पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चलता रहा। स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। सोल्जर्स द्वारा भी उनको बार बार बोला गया कि आप लोग तियानमेन स्क्वायर खाली कर दीजिए, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने अपनी डिमांड्स रखी और कहा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सोल्जर्स द्वारा उनको समझाया गया कि अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो हमें मजबूरन आप पे हथियार चलाना होगा, तो कृपया आप लोग तियानमेन स्क्वायर को खाली करिए। पर प्रोटेस्टर्स नहीं माने और अपनी डिमांड्स पर अड़े रहे। फाइनली 3 जून की शाम को चाइनीज़ आर्मी ने अपने ही नागरिकों पर गोली चलाया। अपने ही नागरिकों पर उन्होंने टैंक चढ़ा दिए, जिससे कई लोग मारे गए। इस प्रोटेस्ट को मेनली 16 से 24 साल के बच्चे लीड कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में मारे गए। इस प्रोटेस्ट में कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बहुत सारे स्कॉलर्स भी मारे गए, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के विरुद्ध खड़े हुए थे। यह फ़ोटो उस समय की सबसे फेमस फ़ोटो कही जाती है कि किस तरह सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध में एक आदमी टैंक्स के सामने भी आ गया, यानी उसे टैंक्स का भी कोई डर नहीं रहा। यह प्रोटेस्ट बहुत ही बुरी तरीके से दबाया गया चाइनीज़ सरकार के द्वारा। आज भी जब भी 4 जून आता है तो चाइना में एक अलग माहौल बन जाता है। वो सिक्योरिटी और टाइट कर देते हैं। जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे इस प्रोटेस्ट में मारे गए थे वो आज भी उस काली शाम को नहीं भूल पाते हैं कि उन्हीं की सरकारों ने उन्हीं के बच्चों के ऊपर टैंक्स चलवाए, फायरिंग करवाई। यह प्रोटेस्ट एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो चाइना में डेमोक्रेसी को लगभग ला ही देता, लेकिन चाइनीज़ सरकार द्वारा इस प्रोटेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म किया गया। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक